हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यह है करंट अफेयर का वीकली कैप्सूल जिसमें हम 14 से 20 नवंबर 2021 के इवेंट को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि गोवा। गोवा जो है 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। ये एशिया में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है। ध्यान से समझें, यहाँ पर 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है और सिल्वर पीकॉक अवार्ड ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, गोवा में हो रहा है 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित मनुवर्णा चावल की खेती कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि केरला। देखिए, केरला सरकार ने इस चावल का अनुसंधान करके इसकी खोज की है। मनुवर्णा चावल, याद रखिएगा कौन सा चावल है? मनुवर्णा चावल। और इसे 250 हेक्टेयर में केरला में वायनाड जिले में लगाया गया है। कौन से जिले में? वायनाड जिले में लगाया गया है, जिसमें कि एक प्रकार का वायरस जो है वो लग गया है, जिसकी वजह से यह खबर में है। तो याद रखिएगा, मनुवर्णा चावल जो है वो केरला के वायनाड जिले में लगाया गया है। अन्य चावलों की यदि हम बात करें किस्मों की, तो यह है चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्राप्त है। इसी प्रकार से बोका चावल को भी जीआई टैग प्राप्त है। ये असम में लगाया जाता है और इसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस चावल की खासियत होती है। बोका चावल असम और चिन्नौर चावल बालाघाट मध्य प्रदेश, जीआई टैग। नेक्स्ट, काशी कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से नए तरीके से इस जगह को बसाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के 400 परिवारों को यहाँ से हटने का नोटिस दिया गया है ताकि नए प्रकार से इसे बनाया जा सके। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर चुना गया है? का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि सलमान खान। सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया है। याद रखें, मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है निर्भय शर्मा और राजधानी है इसकी ईटानगर। याद रखिएगा, ईटानगर राजधानी है। क्या है? इवेंट केसर ए हिंद तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि इतिहासकार। ये रहे बाबा साहेब पुरंदरे। बाबा साहेब पुरंदरे ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी के ऊपर पुस्तकों का संकलन जो कि प्रसिद्ध था थेनाग्य के नाम से। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। थेनाग्य किसने लिखी है? बाबा साहेब पुरंदरे ने। राजा शिव छत्रपति, ये भी पुस्तक उन्हीं ने लिखी है और केसरी पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, UNWFP द्वारा किसे गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि डैनियल ब्रूहल। ये रहे डैनियल ब्रूहल, जो कि एक एक्टर हैं हॉलीवुड में। इन्हें यूनाइटेड नेशन WFP यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए गुडविल एम्बेसडर चुना गया है, ताकि ये प्रोत्साहित कर सके लोगों को कि खाना व्यर्थ ना किया जाए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। यदि हम UNWFP की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? डेविड बेस्ले। कौन है? डेविड बेस्ले। और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ये भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। NCB के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान ये रहे। इन्हें NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में चुना गया है।
यदि हम बात करें अन्य ऑप्शंस की तो पंकज कुमार सिंह, ये कौन है? देखिए पंकज कुमार सिंह जो है ये अभी वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं और कुमार राजेश चंद्र एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं। ये अन्य ऑप्शन भी याद रखिएगा, वर्तमान में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। यदि हम बात करें कि सीएपीएफ क्या है, क्योंकि मैंने बीएसएफ सीआईएसएफ और एसएसबी बताया है, यह सभी के सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, और सीएपीएफ जो है ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन। तो गृह मंत्रालय किसके अधीन है अभी वर्तमान में? मंत्री कौन है? अमित शाह, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ही इवेंट में बहुत सारे कंप्लीट करवा दिए हैं इवेंट। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इनमें से किसे शामिल किया गया है? इसका सही आंसर आएगा सभी, यानी ऑप्शन डी। कौन कौन है ये सभी? शान पोलाक, जेनेट ब्रिटेन और महिला जयवर्धने। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये रहे महिला जयवर्धने, ये रहे शान पोलाक और ये रहे जेनेट ब्रिटेनी। तो इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। नेक्स्ट, मैं आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूं। देखिए मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूं जो कि 10 to 12 मिनट का होता है। वीकली करंट अफेयर करवाता हूं जिसमें मैं डेली करंट अफेयर का रिवीजन करवाता हूं। साथ ही साथ यदि कोई पॉइंट मेरी नज़र से छूट जाता है तो उसे मैं वीकली करंट अफेयर में कवर करता हूँ। इसी के साथ मैं मंथली करंट अफेयर भी करवाता हूँ। मंथली करंट अफेयर में मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ। साथ ही साथ डेली और वीकली करंट अफेयर का मैं रिविजन करवाता हूँ। और यदि कोई पॉइंट अभी भी मुझसे छूट गया होगा तो मैं उसे मंथली करंट अफेयर में इंक्लूड कर लेता हूं। इस प्रकार से एक ही जगह पर आपकी पूरी करंट अफेयर की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी विथ रिवीजन। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब अभी कर देना है। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके द्वारा पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय शुरू किया गया है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में जो खान पान की व्यवस्था है उसके आधार पर ये म्यूजियम यानी संग्रहालय तैयार किया गया है और ये अपने प्रकार का पहला इस प्रकार का म्यूजियम है। नेक्स्ट, विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 नवंबर। 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। 16 नवंबर की यदि हम बात करें तो 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 16 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। 16 नवंबर को पहला दिवस है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और दूसरा कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 21 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। ये रहे प्रमोद चंद्र मोदी, जिन्हें राज्यसभा के लिए सेक्रेटरी जनरल चुना जाएगा। अन्य ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए अरुण कुमार मिश्रा, ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। कहाँ के? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। प्रियंक कानूनगो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रियंक कानूनगो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। यशवर्धन सिन्हा की यदि हम बात करें तो ये वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो अन्य ऑप्शन भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा भारत में यूनाइटेड नेशन के निवासी समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि शॉम्बी शार्प। ये रहे शॉम्बी शार्प, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारत में एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस देश के सेना अध्यक्ष को इंडियन आर्मी के जनरल की रैंक दी गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल। देखिए ये नेपाल और भारत के बीच में एक निश्चित कल्चर है कि दोनों ही देश अपने सेना अध्यक्षों को एक दूसरे देश की सेना अध्यक्ष की रैंक देते हैं। अभी वर्तमान में भारत के सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो यह जो है जब नेपाल की यात्रा पर गए थे तो वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें नेपाली आर्मी के जनरल की रैंक दी थी। तो ये कल्चर है जो कि भारत ने भी इसे निभाया है। ये रहे नेपाल के आर्मी चीफ।
और ये रहे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। आईसीसी की यदि हम बात करें तो इसका मुख्यालय दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में है। चेयरमैन इसके वर्तमान में है ग्रेग बर्कले और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। 15 जून 1909 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा किन 2 विभागों के डायरेक्टर पदों को 5 वर्ष अधिक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। ये दोनों कौन है? सीबीआई और ईडी। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर पदों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। सीबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963। कब हुई थी? 1963। डायरेक्टर की यदि हम बात करें तो सुबोध कुमार जायसवाल इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं, डीजी है, ये बात याद रखिएगा। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ईडी की यदि हम बात करें तो ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956। 1 मई 1956 को। और इसके डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पोच्चमपैली को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरला। तो केरला में पोच्चमपैली है, जिसे यूएनडब्ल्यूटीओ यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया है। यह क्षेत्र अपने सिल्क के लिए मशहूर है। यहाँ की सिल्क की साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए याद रखिएगा पोच्चमपैली कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 नवंबर। मैं पहले बता चुका हूं, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और यदि हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2021 की, तो भारत का स्थान 142 से, याद रखिएगा। 142 कितने देशों में? 180 देशों में 142वां स्थान है भारत का। अन्य सूचकांकों की यदि हम बात करें तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 भारत का स्थान है 120। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 135 और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 139। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि रूस। रूस के द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि अंतरिक्ष में उड़ते हुए सैटेलाइट को ध्वस्त करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। अन्य सैटेलाइट्स की यदि हम बात करें तो चीन ने थोड़े ही दिनों पहले शेंजाओ 13 सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजा था। साउथ कोरिया ने नूरी नामक एक सैटेलाइट पहुंचाया था और नासा के द्वारा लूसी, यहाँ पर मैंने लूनी लिख दिया है, ये है लूसी नामक सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को S-400 ट्रायम्फ विमानों की आपूर्ति किस देश से हुई है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूस। रूस ने 400 ट्रायम्फ विमानों के लिए मिसाइलों का बंदोबस्त किया है, जो कि चीन की बॉर्डर के ऊपर तैनात की जाएगी। यदि हम रूस की बात करें तो रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुआरे राशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा दुआरे राशन योजना शुरू की गई है गरीब लोगों के लिए, जिनमें घर यानी कि उनके घर के द्वार पर अब राशन को पहुंचाया जाएगा। उन्हें लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कहां पर शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीप धनखड़, याद रखिएगा जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ये सब भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वांगला महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेघालय।
मेघालय में वांगला महोत्सव शुरू किया गया, जो कि फसल के कटने पर एक महत्वपूर्ण महोत्सव होता है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ी सी एक ढोलक है। इस प्रकार की 100 ढोलकों को बजाने की प्रथा है, जिसे वांगला महोत्सव कहा जाता है। कहाँ पर होता है? मेघालय में। मेघालय की यदि हम बात करें तो राजधानी है शिलोंग, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। और इसकी मुख्यमंत्री हैं कॉन्ग्रेड संगमा। कौन है? कॉन्ग्रेड संगमा। और जनजाति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दो विशेष जनजातियां 2 पहाड़ों के नाम पर है। एक है गारो और एक है खासी। गारो हिल्स और खासी हिल्स कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। इन्हीं के आधार पर 2 जनजातियां हैं, गारो और खासी। तो मुख्य रूप से ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वांगला महोत्सव जो है ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट, सिटमेक्स युद्ध अभ्यास भारत किन देशों के साथ साझा कर रहा है या साथ कर रहा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। सिंगापुर तथा थाईलैंड के साथ में सिटमेक्स युद्ध अभ्यास भारत कर रहा है। यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि हम अन्य युद्ध अभ्यासों की बात करें तो देखिए, कोंकण शक्ति जो है भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध अभ्यास हुआ। वरुण जो है वह भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ। अजय वॉरियर जो है यह भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ। और वज्र प्रहार जो है वह भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। तो ध्यान से समझिए, यदि आप सतत मेरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है ओनली 100 लाइक्स। तो 100 लाइक के इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करिए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 नवंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1995। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस शुरू किया गया 1995 में। और इसी के अंतर्गत एक पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। ये भी याद रखिएगा, ये सहिष्णुता के लिए पुरस्कार दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में इनमें से किसे निर्वाचित किया गया है? कहां पर? अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किसे किया गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिमल पटेल। ये रहे बिमल पटेल, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग यानी कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन में निर्वाचित किया गया है, चुना गया है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8.7%। किसने लगाया है? फिच रेटिंग एजेंसी ने। कितना लगाया है? 8.7%। कब के लिए लगाया है? 2021-22 अर्थव्यवस्था के लिए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 19 नवंबर को। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी शौचालयों का महत्व। याद रखिएगा, शौचालयों का महत्व। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट, बच्चों के फुटवियर बनाने वाली कंपनी प्लेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि राहुल द्रविड़। ये रहे राहुल द्रविड़, प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, 19 नवंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को। ध्यान से समझिए। अन्य ऑप्शन की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के साथ में। जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है? 14 नवंबर। 14 नवंबर यानी बाल दिवस को मनाई जाती है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर पहला पॉड होटल खोला गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। मुंबई में
पॉड होटल यानी कि छोटे छोटे कैप्सूल नुमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल होते हैं, जिसका कल्चर जापान से आया है और इसे मुंबई सेंट्रल में स्थापित किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, एक्स शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ साझा किया है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस। फ्रांस और भारत ने एक्स शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास को किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के मैप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो याद रखिएगा एक्स शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं अन्य कुछ युद्ध अभ्यासों के बारे में आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये मैं बार बार रिवीजन करवाता रहता हूँ जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में कहाँ पर किया गया था? अरब सागर में। वज्र प्रहार जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया था। बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है यहाँ पर। ला पेरोस फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में किया गया था। यह बंगाल की खाड़ी में किया गया था। पासेक्स की यदि हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया हिंद महासागर में। डस्टलिक सेकंड की यदि हम बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया रानीखेत उत्तराखंड में। और एम्पेक्स 2021 तीनों सेनाओं यानी भारत की थल सेना, वायुसेना और जल सेना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। तो ये डेटा आपके काम का है, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत में जनजातीय मंत्रालयों के अभी वर्तमान में मंत्री हैं और आदि महोत्सव यानी कि ट्राइबल यानी कि आदिवासियों से जुड़ा हुआ यह महोत्सव है जो हर वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा किस वर्ष तक यमुना नदी को पूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि 2025। यमुना नदी की यदि हम बात करें तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है और संगम यानी कि यह मिलती है गंगा नदी से प्रयाग उत्तर प्रदेश में। इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो चंबल, बेतवा, छोटी सिंध, केन और सेंगर नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। 2025 तक स्वच्छ करना है, अभी वर्तमान हालत आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बना है चैंपियन T20 वर्ल्ड कप का। कप्तान कौन है अभी? एरॉन फिंच। कौन है? एरॉन फिंच। मैच यानी फाइनल मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? मिशेल मार्श को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया डेविड वार्नर को। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत के उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। तो विंग्स इंडिया 2022 ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट, वियना टेनिस या एस्टर बैंक ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि अलेक्जेंडर जेवरेव। ये रहे अलेक्जेंडर जेवरेव। यहाँ पर मैंने टेनिस ग्रैंड स्लैम्स की बात करी है। बड़े आयोजन टेनिस के 4 होते हैं वर्ष में, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। याद रखिएगा ये सारे ही सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो वियना टेनिस एस्टर बैंक ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था? अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अन्य ऑप्शन की बात करें तो देखिए डेनियल मेदवेदेव ने 2021 में यूएस ओपन जीता है। क्या जीता है? यूएस ओपन 2021 डेनियल मेदवेदेव। नोवाक जोकोविच ने 2021 के 3 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल ने जीता है इटालियन ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने जीता है वर्ष 2021 के लिए। नेक्स्ट, बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया गया है। यह रोड किस दर्रे से गुजरती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी ओमलिंगला। ये रही ओमलिंगला पर बनी हुई मोटरेबल रोड जहां पर वाहन चल सकते हैं। विश्व में सबसे ऊंचाई पर बनाया है बीआरओ ने। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करिए यदि अभी तक आपने नहीं किया है। 100 लाइक्स है आज का टारगेट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।